इंसान पूरी जिंदगी में ना कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, मजा उसे उसी चीज में आता है जिसके लिए उसने बहुत ज्यादा समर्पण और त्याग किया हो, जिस चीज को वो बचपन से ही मन में अपने लेके चला हो। ठीक, अब जैसे आपकी इच्छा है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, और तुम अध्यात्म में या बिजनेस में बहुत ऊंचे शिखर पर बैठे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में ना कसक रहेगी वो कि यार, मतलब बैठे तो तुम करोड़ों पे बैठे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ही रहेगा यार नौकरी नहीं मिल पाई, यार एक बार मिल जाती। तो वही हमारे साथ है कि बैठे तो वहाँ हैं, लेकिन दिल में कसक ये है कि यार वहाँ तक कब पहुँचेंगे जहाँ हमारा मन है। तो ऐसी स्थिति में अलग थोड़ा मन में कसक सी रह जाता रहती है, वो पहले से ही रहती है। पहले लोगों की रही, लोगों ने कहा कि संतुष्टि है कि नहीं, काजू बड़े अच्छे हैं, ठंड में काम देंगे जी। दूसरी चीज जैसे आप हैं तो अगर एक संतोष शब्द होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग करो जाता है, शांति वो शब्द होता है, लेकिन संतोष और शांति में अंतर है। एक और संतोष शांति में अंतर होने के बावजूद संतोष और आलस में अंतर है, जबकि हम आलस को ही संतोष मान लेते हैं। आप जिस शिखर पे हैं या जिस गर्त में हैं, शिखर पे बैठे हैं और आप गर्त वाले को देख रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन जो गर्त में है वह को शिखर वाले को देख के चलना चाहिए, ये भी अच्छी बात। लेकिन दिक्कत जा है पड़ोसी 5 मंजिला में है, फोर्ड गाड़ी है वहाँ के पास, ऑडी है, BMW है, रोल्स रॉय है, हम 2 पहिए में चल रहे हैं, जो जलन है। संतोष का है, संतोष ये है कि अब हमारे पास बेशक वैगनार है, हम इतनी मेहनत करेंगे कि हो सके जैसे बड़ो वर्जन लेके आ रहे हैं तो ठीक है, जाके उल्टे हो जाते हैं, जलन। अब थोड़ा समाज में ना परिभाषाएं भी बदली हैं चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूजलेस चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं, जिन चीज़ों को कोई यूज नहीं है वो चीज़ें उन्होंने घर में रख रखी हैं, वो चीज़ें वो अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति है, उसका कलम का कोई यूज नहीं है, पूरे दिन कहीं नहीं चलाएगा लेकिन जेब पे लगा के चलेगा। ठीक है, घड़ी में टाइम कभी नहीं देखेगा लेकिन घड़ी बांध के चलेगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं समाज में, 2 तरीके के लोग हैं। एक जो हैं जो दिखावे से ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हैं तो 1% लेकिन दिखा रहे हैं कि हम 100% हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो 100% है लेकिन वो दिखाई नहीं रहा लोगों को, वो ये जानता है अरे यार सही है, हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है सही है, मतलब कोई हमें ये नहीं है। लेकिन एक ये होता है ना कि जब आदमी किसी मार्ग पे चलता है तो लोग उसे देख रहे होते हैं। सही बात। यदि आप मान लो कहीं जा रहे हो तो लोगों की नज़र आप पे रहेगी। ठीक है, और वो नज़र तब तक आप पर रखेंगे जब तक आप गिरोगे नहीं या पार ना कर जाओ। सही बात। अगर आप गिरोगे तो भी उनकी नज़र आप पे है, पार कर गए तो भी नज़र आप पे है उनकी। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन में वो आएंगे, समझ रहे हो। अगर आप गिर गए तो वो ये कहेंगे कि देखो तुम्हें इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिख रहा था, हैं, आंखें नहीं तुम्हारी। तुम पार कर गए तो कहेंगे हमें पता था कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो समाज का जो ताना बाना बुना हुआ है, इसमें देखो सच्चाई तक बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं आज की डेट में। सब दुनिया भ्रम में जी रही है, और जो सच्चाई ढूंढता है फिर उसे ऑटोमेटिक ज़िंदगी में ना अपने ये संतोष और ये सब चीज़ें होने लगती हैं, बाई प्रोडक्ट बन जाती है। उसे ये लगता है ना ज़िंदगी में जो मिला पर्याप्त है। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास ऑडी होनी चाहिए, समय आएगा जब ज़रूरत होगी तो हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। संदीप महसरी को अभी सेशन चल रहा है ना,
खूब इंटरव्यू कर रहे हैं वे। तो एक छोटी सी क्लिप हमने देखी, 3 किलोमीटर का व्यक्ति को जाने होता है, तो वो बंदा अल्टो कार से जाता है और बिल्कुल पुराने मॉडल की अल्टो है, जबकि वो महीना में 45 लाख रुपया उठा रहा हो, और बाकी कर्मचारी अल्टो से ना आता, बाकी कर्मचारी खुद महंगी गाड़ियों से आता। जब संदीप माहेश्वरी जी ने पूछी ऐसा क्या है, बोले यही अंतर है जो सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो और वो लोग सुन रहे हैं बैठ के। ये क्वालिटी अगर हमें नहीं होती तो हमारे कर्मचारी को आप बुला लेते हैं, हमें नहीं बुलाते। एक चीज़ और है, इंडिया वास्तव में दिखावे को जीवन ना जीना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छी बात है। दिखावा, मगर एक चीज़ है ना कि दुनिया में जो तादाद है लोगों पे जो चश्मा लगा, जैसे मेरे ये चश्मा लगा है, ये मेरा विजन तो क्लियर है, मैं ये चश्मा इसलिए लगाता हूँ कि कोई लाइट है कोई चीज़ वो आंखों पे मतलब आगे ख़राब ना हो, ठीक है, तो हम सचेत हैं सावधान हैं तो इसलिए भी लगा लेते हैं। लोगों का आज समाज में जो देखने का नज़रिया बदला है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। मैं 2014 का वाक़या बताऊं, जब मैं 2014 में एक बैचलर स्टूडेंट था, ठीक है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट नहीं रहे, औसतन रहे, 50% में ही रहे। गांधी जी ने विश्व को बदलो, गांधी जी खुद औसत थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता था कि हमारे पास इंसान की अपनी जो चीज़ें होती ना, पहले खुद का आकलन जो कर लेता है, फिर वो ज़िंदगी में जब भी कोई कदम उठाएगा तो पहले वो सोच लेता है कि हम क्या हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी निर्णय लिए, मुझे पता था कि मैं एक ऐसा फील्ड चुनूँगा जिसके बारे में लोगों की राय अलग होगी, ठीक है, लोग उसमें साथ नहीं देंगे, लोगों के बहाने अलग होंगे, हो सकता है कि इवन हमारे घर वाले भी साथ ना दें। तो मेरा तो यही था कि मैं जो भी करूँगा उसमें जो धन की बात आती ना, लोग तो साथ धन का ही मानते हैं ना, लोग के साथ कोई अगर आपको मेंटली सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये करो, पॉजिटिव करो, तो आजकल तो मेंटली सपोर्ट करने वालों की भी तादाद बहुत कम है। लोग आप पे टिप्पणियाँ ज़्यादा करेंगे, आलोचक की भूमिका में आ जाएंगे। मैं तो उनको भी मित्र मानता हूँ जिन्होंने मैं तो कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी कर पाया वो अपने आलोचकों की वजह से ही कर पाया। अगर वो आलोचना नहीं करते तो मेरे अंदर जो मतलब आलस हर किसी के अंदर होता है, तो मेरे अंदर जो आलस्य का वर्चस्व था वो बढ़ जाता। मुझे उनकी आलोचनाओं ने कभी सोने नहीं दिया, और जब मैं सोया नहीं तो जाहिर सी बात है कि काम किया। तो रात को कभी ऐसा हो जाता था कि लोगों की बातें परेशान करती थी, लेकिन मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया। जवाब देना वक्त पे छोड़ दिया। दूसरा, जवाब देना मुख से नहीं काम से दो। हाँ, तो ये चीज़ें वही है ना कि उनको उनके जवाब मिल गए, ठीक है, और हमें हमारा जवाब मिल गया। मैंने गांधी जी की एक बड़ी अच्छी की बात एक मुझे लगी कि दुनिया, कई लोगों ने मुझसे कही, मैं ट्रेनिंग के दौरान भी, मेरे जो प्रशिक्षक थे उन्होंने भी कई बार कही, और हमारे जो डीवाईओ थे दिनेश यादव, उन्होंने भी कई बार कही कि मतलब कई लोगों से मुझे सीखने को मिला। ऐसे ही हमारे हरिद्वार में डीवाईओ थे हिमांशु सर, उन्होंने भी कई बार मुझे बताया कि देखो दुनिया क्या है ना, मिटाने के चक्कर में है, जो एनर्जी वो अपनी वेस्ट कर रही है सामने वाले को ख़त्म करने के चक्कर में कर रही है, ना कि स्वयं के निर्माण। लेकिन अगर उतनी ही एनर्जी आप अपनी रेखा बढ़ाने में कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। वो स्वामी विवेकानंद वाली। तो जब हम बचपन में, मैंने देखा हमारे गांव में, हम लोग दूसरे गांव से रहे जाके, तो आपने देखा होगा अमूमन गांव में ये विचारधारा होती है, जो दूसरे गांव से लोग आके रहते हैं उन्हें कमतर उन लोगों के लिए ना थोड़ा सा एक अलग भावना से लोग देखते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दूसरे गांव से आके हमारे यहाँ कुछ अच्छा करता है, क्रिएटिव करता है, तो ये हमारे गांव के लिए भी एक उसके वर्चस्व की बात है, उसकी सामाजिक स्तर को बढ़ावा मिलता है, गांव का एक नाम होता है, समाज का नाम होता है। लेकिन वहाँ क्या होता था कि मैं बचपन में देखता था, वैसे तो ज़्यादा बचपन मेरा गाँव में गुजरा नहीं, तो
कोई भी आया दारू पी के दरवाजे पे खड़े होके गाली देने लगा, जो गांव के वर्चस्व वाले लोग थे, वो हंसते तो उस समय मैं देखता था, तो मेरे अंदर ना बचपन से ही ये था कि मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, मैं इनसे उलझूंगा नहीं, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्वतः अपने आप सब लाइन में आ जाएंगे। तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना शक्तिशाली कर लीजिए कि लोगों को आप पर उंगली उठाने से पहले सोचना पड़े। आवाज़ उन लोग वो लोग नहीं बोलते हैं, क्यों? उन्हें पता है कि अगर आज हम बोलेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर, ये क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं करूं ना करूं वो बात अलग की है, लेकिन उनको एक भय है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समाज में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग साधारण जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो जितने चोर उचक्के हैं ना, ये लोग उन्हें कुछ समझते नहीं है। लेकिन वही ना कि वो एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक करके, वही उसमें डायलॉग था कि एक आम आदमी सोता हुआ शेर है, जब वो जागता है तो फिर, तो ये बात सच है, क्योंकि आम आदमी जब जागता है ना तो फिर वो करता है जो किसी ने नहीं किया। ठीक है, कोई चोर है वो क्या कर सकता है? चोरी कर सकता है, मर्डर कर सकता है, ठीक है, आप पे हमला कर देगा, आप पे आरोप लगा देगा। राजनीतिक है तो आपको बंद करवा देगा, इतना ही तो कर सकता है। लेकिन जो एक आम आदमी है वो इन सब से ऊपर पहुंचता है। वो फिर ऐसा करता है कि लोगों के दिमाग में से वो चीज़ आ ही नहीं सकती कि वो क्या कर सकता है। और ऐसे हमारे भारत में कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। गांधी जी को ट्रेन से ही तो उतारा था अंग्रेजों ने। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ये नंगा घूमने वाला आदमी जो दो सूती फटे हुए वस्त्र पहना है और ये हमें खदेड़ देगा पूरे भारत से? वो संकल्प ही तो था गांधी जी ने जो लिया था, तूने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं तुझे देश से निकाल देंगे। तो उस आदमी का जो संकल्प था वो अपने संकल्प पे अटल रहा, उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए, अपने हिसाब से वो चले। जिन्होंने उनके सिद्धांतों को फॉलो किया उनका भी स्वागत, जिन्होंने नहीं किया उनका भी स्वागत, उन्होंने तो कभी किसी का विरोध नहीं किया। ठीक है, हाँ जी बोलो। बैठे हैं, कुछ ना एमडी साहब की चर्चा चल रही है। हाँ कर रहे हैं चर्चा। ठीक ठीक है, आ रहे हैं ना गांधी जी वाली अपना टॉपिक वो चीज़ है ना। देखो समाज में समस्याएं एक ना है। तुम्हें क्या लग रही है? कंटिन्यू चला लोगे? हाँ ऐसी पड़ेगी। अरे तुम्हें कैसे पता? फिक्सिंग, पहली बारी काटी फिक्सिंग इधर तो सब फिक्सिंग चल रही है। गांधी जी के बारे में फिर क्या विचार हैं आपके? गांधी जी जैसे आपने एक ढंग से पूछे जाए, जैसे गांधी जी के बारे में आजकल एक आम धारणा है कि वो दो लड़कियों के कंधे पे क्या बोलते हैं, हाथ धर के चलते थे 70 साल की उम्र में। तो ओझा सर इसका जवाब देते हैं कि तुम 70 की उम्र में नहीं चल पाए, वो 17 वर्ष की लड़कियों के कंधे पे हाथ धर के चलते थे। ऐसा ओपिनियन बना रखा है गांधी जी के बारे में कि मतलब उनकी सारी अश्लीलता निकल के आ रही। क्या उन्होंने कुछ महान काम नहीं किए? हमें किसी चीज़ को जब देखना होता है तो उसके दोनों पहलू देखने चाहिए। मैं मानता हूँ वो फ़ोटो हो रहे हैं, सच हैं, गलत हैं, सही हैं, पता ना, लेकिन मामला ये है कि हमारे लिए एक चाहे टॉपिक बचो है कि वे 17 साल की लड़कियों के ऊपर हाथ धर के चलते, या उनने जो देश को बदलो, या लात मार के निकाले, या डंडा से निकाले अंग्रेज, हमें स्वतंत्र राष्ट्र दो, इस पर हम चिंतन ना कर सकते हैं। हम युवा हैं इतने टाइम, हमें उस घेरा में रहना चाहिए या परिवर्तन के घेरा में रहना चाहिए। देखिए क्या है ना, मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गांधी जी को समझने के लिए एक सामान्य चिंतन की आवश्यकता नहीं। उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने माइंड को, ये जो चल रही हैं चीज़ें, इनसे थोड़ा सा बाहर ले जाना पड़ेगा यदि गांधी जी को समझना है तो। जी। दूसरा ये है कि जिस समय में गांधी जी थे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं,
उस समय में आज के जितने भी युवा गाली देते हैं, ये कितने लोग उस समय में थे? कोई नहीं था। एक पिता, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गांधी राष्ट्रपिता नहीं था। चलिए हम ठीक है मानते हैं आपकी बात, राष्ट्रपिता नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी तो थे भाई। राष्ट्रपिता हम चलो आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं थे, उन्हें कोई उपाधि रिटर्न में नहीं मिली, ठीक है। गांव में पहले जाने कितने लोग चचा ताऊ भतीजे ये बन जाते थे, उनको क्या कोई उपाधि डिग्री मिलती थी? पहले समाज का जो ताना वाना था वो एक अलग विचारधारा से बनता था। आज लोगों ने शिक्षा और धन से आंकना चालू कर, पद से और धन से, सॉरी शिक्षा से भी नहीं, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा पैसा है, राजनीतिक पावर है, वो गांव का मुखिया है। प्रधान बेचारा, उसके यहाँ पानी भर रहा है। जो लोकतंत्र के हिसाब से जो प्रधान चुना गया है, जो अध्यक्ष है पंचायत समिति का, वो उसके यहाँ जाके नमस्ते कर रहा है। तो क्या मतलब है फिर लोकतंत्र का? धन का बाहुल्य था। तो उस समय जो बाहुल्य था, उस समय सामाजिक व्यक्तियों की वैल्यू थी। जो समाज के लिए काम करते थे उन्हें लोग समाज के लोग उन्हें उठा के ऊपर बिठा देते थे, उन्हें एक अलग स्थान दिया जाता था। लेकिन आज आप समाज के लिए करिए, समाज आपके लिए जूता तैयार रखा हुआ है, आप करिए, आपकी जान पे ही मारेगा, कहेगा तुम किसने कहा था तुमसे हमें ये करने के लिए। और आप देखिए ना कितने प्रमाण हैं, आप नेकी करिए, बुजुर्गों ने कोई गलत थोड़ी कहा है कि आप नेकी करके दरिया में डाल दो। अगर आपने किसी से नेकी करी और आपने ये सोच लिया कि ये सुधार करेगा, ये करेगा, तो कष्ट होगा, क्योंकि आप जिसके साथ कर रहे हो उतना फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, तो आपके दिल को कष्ट होगा। तो इसीलिए जो करना है बिना उम्मीद के, बिना उसके करते जाइए, ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं तो आज के युवाओं से, जिन जिन लोगों से मिला हूँ, उन लोगों से मैं कहता भी हूँ कि गांधी को गाली देना आसान है, लेकिन पहले गांधी को समझिए कि वो एक अदना सा आदमी, बुजुर्ग, ठीक है, जिस उम्र में उसने ये संकल्प लिया, उस उम्र में लोग चारपाई से नहीं उठते हैं। और उस आदमी ने पैदल दांडी यात्रा निकाली, बड़े बड़े आंदोलन किए, भारत के लोगों को जागृत किया। भाई कोई भी क्रांति हुई तो पहले उसने विचार जन्म कहाँ लिया? मस्तिष्क में लिया ना। तो उनके दिमाग में वो विचार आया, उन्होंने वो आंदोलन इतना बड़ा खड़ा किया। लेकिन दुख होता है वही है ना कि आज का यूथ जो है वो एक अलग विचारधारा से चल रहा है और उनको कुछ नहीं पता है। पहले का जो यूथ था उसमें विजन था। आपने एक चीज़ देखी होगी टेक्निकल के क्षेत्र में, जो यूट्यूब पे बहुत चल रही है। पहले बड़ी वीडियो के लिए यूट्यूब आया था, फिर यूट्यूब ने एक शॉर्ट यूट्यूब चालू किया था, फिर उसे लगा कि काम नहीं चल रहा है, फिर यूट्यूब में ही शॉर्ट का ऑप्शन उसने दे दिया। आज की जो पीढ़ी है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? उसको हर चीज़ का तुरंत रिजल्ट चाहिए। 10 मिनट की वीडियो पड़ती है, 20 की पड़ती है, घंटा की पड़ती है, 5 घंटा, 10 घंटा, कितनी की भी डालो ना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उसे देखने का। उसके ऑप्शन के लिए यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियो लाई है 60 सेकंड की, उसमें भी 30 सेकंड की हम डालते हैं और उस 30 सेकंड को भी हम नहीं देखते हैं जो काम की होती है। उस 30 सेकंड में भी काम की होती वो नहीं देखते हैं, उसको भी स्किप करके चले जाते हैं। मतलब हमारी उंगली अब यूँ चल रही है और इससे हटी फिर यूँ चल रही है। रफ्तार देखिए, रफ्तार होनी जब चाहिए। तक किसी काम को एकाग्रता से ना करोगे तब तक समस्या खड़ी रहेगी। विकास कीर्ति की एक छोटी सी वीडियो बहुत वायरल हुई है, आपने चाहे देखी हुई, तो उन्होंने जो पीछे का वक्तव्य दिया है और उस क्लिप से आगे का वक्तव्य दिया वो किसी ने नहीं देखा। बस उनकी ये बात पकड़ ली कि तुमने सीता माता का अपमान किया। जैसे कुत्ता जिस घी को चाट लेता है तो वो उपयोग लायक नहीं रहता है, ऐसे ही सीता अब तो मेरे उपयोग लायक नहीं रही। ये कहीं से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन नहीं, ये क्यों दिया, किस स्पष्टीकरण के लिए दिया, पूरी फिर वो बुक्स लेके आए थे, वाल्मीकि रामायण और सब ग्रंथ उन्होंने एकत्रित किए, लल्लन टॉप पे डाला था, तो उसे भी देखने को कोई तैयार नहीं है। नहीं, मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा। हाँ, उसमें क्या चीज़ सिद्ध हो रही, वो हो रही नहीं कि कंसंट्रेटी नहीं है हमारे पास। उन्होंने पूरे प्रमाण के साथ उसका स्पष्टीकरण दिया है, बड़े सरलता से, विनम्रता से उन्होंने समझाया है। और मैं तो उन्हें फॉलो करता हूँ, क्योंकि
देखिए ना, समाज में जो लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों पर धर्म का चश्मा नहीं है, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो मतलब प्रगतिशील लोग हैं, जो मतलब वही कहा ना कि जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, पीछे उलझने के लिए नहीं कहते, तो उन लोगों को आज के जो ये लोग हैं ये नकारेंगे। फिर उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ब्राह्मण विरोधी हैं, जिहादी हैं, पता जिहादी ना हैं। क्या क्या सब। थोड़ी देर में मैंने कहा ना कि लोग तो ये जो जितने भी हैं ना, ये एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा लेकिन लोग समझ जाएंगे। इन लोगों का सिर्फ क्या है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारी विचारधारा को, हमारे विचारों को ये नकार सकता है, तो उसे आतंकवादी घोषित कर दो। और यही हुआ, जो भी खिलाफ बोला उसे आतंकवादी घोषित कर दिया, उस पर मुकदमे लगवा दिए। तो ये इस तरीके से, का ये सिस्टम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए लोकतंत्र में क्या है ना, मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा, मैं सनातनी हूँ, सनातन की मान्यताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन आधुनिक समाज, आधुनिक जो परिवेश है, इसमें अगर हम सारी शर्तें सनातन की लागू करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। या तो सरकार व्यवस्था देती, और या फिर हम समाज से अलग हों। फिर जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब इन्हें ये वो चीज़ लानी थी ना कि सभी को सनातन फॉलो करना पड़ेगा, क्यों नहीं भाई उसमें रखा, उसमें सभी उसको संविधान में सभी लोगों को क्यों दिया सम्मान। और चलिए ठीक है, अगर उस समय सम्मान नहीं दिया तो जब आप 370 हटा सकते हो, आप दुनिया के सब काम कर सकते हो, आप विधायकों को खरीदना हो तो रातों रात खरीद सकते हो, उन्हें बंद करवा सकते हो, सत्ताएं पलट सकते हो, तो आप ये चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये भी चेंज कर दीजिए, कहिए भाई मानना पड़ेगा भाई। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि वही कहता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जितने भी ये संगठनों में काम कर रहे हैं इनसे अगर आप पूछोगे कि हिंदू क्या है, तो हिंदू का अर्थ नहीं बता पाए। सनातन तो बहुत दूर की बात है। जय श्री राम और वंदे मातरम, वो आपको मिलेंगे ऐसे कि मूंछें बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, डंडा होगा और बाकायदा बहुत सारी चीज़ें उनकी होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज सनातन को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये मतांतर है ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं, इनकी आयु बहुत लंबी नहीं है। आप देखिए ना कि समय के अनुसार बदली ना चीज़ें, लोगों ने बदल दिया, नकार देंगे, हिंदुत्व को भी नकार देंगे। क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग? भाई हिंदू लोग दूसरे धर्मों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें हिंदू से दिक्कत है। अगर सनातनी होगा वो कभी नहीं करेगा धर्म परिवर्तन, क्योंकि उसे सनातन के मूल्यों का पता होगा ना। सनातन की चीज़ों, मेरा कोई धर्म परिवर्तन करा के दिखा दे, नहीं करा सकता ना, पढ़ा नहीं ना हमने अपनों ग्रंथों को। बस हमने क्या किया कि लोगों ने मत बनाए, हमने भी अपना एक हिंदू मत बना के खड़ा कर दिया। हिंदू क्या है, कहाँ से आया, किसने कहा हिंदू, हमें कुछ पता नहीं है, लोग हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। और ये जो एजेंडा एक चल रहा है ना देश में, इसको लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक जो अलग प्रोपेगेंडा है वो काम कर रहा है देश के अंदर। देश में ये तय करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ, वही पूरे देश को सनातन कर दो, संविधान खत्म कर दो, धर्म से चलाओ। दूसरे जितने भी समुदाय पंथ हैं उनको सबको कहो भाई फॉलो करें, नहीं करें तो उनको दंड दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। वो नहीं कर रहे हो तो फिर संविधान से चला लो, और संविधान से चलेगा तो फिर उसमें कानून को सख्ती से पालन कराइए। चाहे विधायक हो, मंत्री हो, किसी का भी बेटा हो, सब पे सख्ती से कानून पालन होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। भाई चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। गाड़ी ठाड़ी कर दी ना, कर लें चाबी है चाबी है, कर देना रोटी अरे ये फिर परेशान करेंगे। रोटी हम बता देंगे। रात में तुम सो आराम, सो जाओ आराम, जाओ, कोई चिंता नहीं। हाँ अरे बन जाएगी रोटी, तो हम बैठ जाएं थोड़ी देर। बैठो खूब बैठो, तेरे समझ में कुछ ना। हाँ भाई बैठ जा, बैठे रहे हमारी इच्छा तो बैठ आ रहा हूँ। तो जो सनातन है, सनातन को अब देखिए आचार्य प्रसाद कितना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी उनकी छवि धूमिल करने के लिए उनके वो नशे वाले फोटो वायरल करे गए कि वो नशेड़ी हैं। अरे
क्यों जा रहे हो किसी के पास्ट में? आज वो अच्छा काम कर रहा है ना, कल क्या था क्या नहीं वो उससे मतलब मत रखो, आज क्या है ये देखो ना। वाल्मीकि भी तो पहले डाकू थे, क्यों पढ़ रहे हैं उनकी लिखी हुई रामायण? तो हमारे यहाँ क्या किया लोगों ने, पीछे ज़्यादा देखा, ना वर्तमान देखा ना भविष्य देखा। पीछे देख के देखना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन पीछे देख के सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए और अपने वर्तमान में उसे फॉलो करना चाहिए, भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन वही चीज़ है। और सनातन जो है, सनातन तो कोई किसी पे थोपने वाली चीज़ है ही नहीं, वो तो नॉर्मल सी प्राकृतिक चीज़ है। वो तो उसे ना किसी को लिखने की आवश्यकता है ना किसी को, वो तो सब में है। सनातन तो हर जगह है भाई। भोजन कर रहे हैं, शरीर को अगर पानी की आवश्यकता है तो वहाँ सनातन है, उसे जल की आवश्यकता है, कहाँ ले जाओगे आप? तो वही है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, उन चीज़ों में फिर हम धर्म की बात नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कैसे करोगे आप फॉलो? कितनी मान्यताएं। मैं तो ये देख रहा कि आपने एक तरफ कहते हो आप 33 करोड़ हमारे वो हैं देवी देवता हैं, शायद 33 करोड़ बताते हैं कितने, इतनी बताते हैं ना। लेकिन उसका भी उल्टा समझ रखा है, कोटि माने करोड़ है क्या है, हाँ, या कोटि माने हजार है क्या है, वो पता ही नहीं। जैसे पहले एक कौड़ी चलती थी, कौड़ी रत्ती, तो कहते नहीं थे कि तुझे रत्ती भर अकल नहीं है। तो रत्ती का मतलब ये नहीं कि उसे अकल ही नहीं है। रत्ती तो बहुत छोटा सा बताते थे, हमारे बाबा ने बताया था कि रत्ती बहुत छोटी सी होती है। मतलब आप माने तो एक ये मान लीजिए सरसों का दाना, सरसों का दाना, रत्ती ऐसे जहाँ तक मेरा अनुमान हाँ है। मैं बता रहा हूँ कि देखी तो हमने भी नहीं, ठीक है, लेकिन सुना है। तो इन चीज़ों को अगर हम सजो सकते हैं, मतलब सनातन को अगर हम रख सकते हैं, या जैसे हिंदू है, हिंदू चल रहा है अभी, मुस्लिम चल रहा है, जैन, पारसी, बौद्ध ये चल रहे हैं,